हेलो एवरीवन, आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। अदानी विल्मर में एक बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो शेयर के प्राइस पे इम्पैक्ट डालती है। वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि अदानी विल्मर में खरीदारी के मौके हैं तो है कि नहीं, और है तो कहाँ पर है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर 360 रुपये का शेयर है और तेज़ी और गिरावट दोनों ही देखने को मिल रही है यहाँ पर। अदानी विल्मर की बात करें तो डेफिनेटली शेयर की जब लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक काफ़ी बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी थी। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो 400 रुपये तक भी शेयर गया था, लेकिन बाद में ये टूट कर नीचे आया, 314 पे पहुंचा, वापस इसने रफ्तार पकड़ी, 380 तक गया, अब वापस ये टूट रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो, जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है कि खत्म हो चुका है? तकरीबन अगर हम देखें तो कितने शेयर्स थे जो लॉकिंग पीरियड से खत्म हो रहे? तकरीबन 4,08,65,217 इक्विटी शेयर्स ऑफ अदानी विल्मर लिमिटेड आर सब्जेक्ट टू लॉक अप अग्रीमेंट एंडिंग ऑन 5 मार्च 2022। मतलब भैया, कल ये पीरियड खत्म हो चुका है, ठीक है, और कल छुट्टी का दिन था डेफिनेटली, तो मंडे को आपको शायद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखो, जनरली होता ये है कि 32 दिन का, देखो जब ये लिस्ट हुआ था, ठीक है, तो तब से लेकर अग्रीमेंट होता है कुछ के साथ कि देखो आप इतने टाइम से पहले उसको नहीं बेच सकते, ठीक है, लॉक इन पीरियड होता है वहां पर। अब ये खत्म हो चुका है, तो डेफिनेटली काफी लोग जो प्रॉफिट पर बैठे होंगे वो कोशिश करेंगे अपने प्रॉफिट को बुक करने की। कुछ लोग होल्ड भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सब लोग बेचेंगे, कुछ लोग होल्ड भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग बेचने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉकिंग पीरियड जब भी खत्म होता है, और हर बार ये देखने को मिलता है हमें, जब भी वो खत्म होता है एटलीस्ट एक दिन की, 2 दिन की आपको गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अदानी विल्मर, मुझे लगता है कि लॉक इन पीरियड खत्म होने का अगर कल गिरावट आती भी है यहाँ पर, तो फिर 1-2 दिन में तेजी भी देखने को मिल जाएगी। तेजी मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से बाउंस बैक करेगा ही, क्योंकि देखो अभी मार्केट कंडीशन जो है वो उतनी फेवरेबल नहीं है, ठीक है। मार्केट पैनिक में जरूर है, लेकिन इस पैनिक में ही खरीदारी के मौके भी आपको बनते हुए नजर आएंगे, तो उस चीज को भी भूलना नहीं चाहिए। वॉल्यूम्स की जहां तक मैं बात करूं तो 89 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिले थे फ्राइडे को, और मंडे को मेरे हिसाब से 1 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जनरली ये होता है कि जब लॉक इन पीरियड खत्म होता है ज्यादा वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल ही जाते हैं। यहां पर अगर हम बात करें जाए अदानी विल्मर की, तो अदानी विल्मर में अगर हम देखें तो 8% लोग कह रहे हैं बेच दो, ठीक है, 92% लोग कह रहे हैं खरीदो। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी एक कमेंट्री रही है अदानी विल्मर में, जब शेयर भाग गया था तब से मैंने कहा था कि 350 से महंगा मैं इसको नहीं खरीदूंगा, और अब जब 350 तक जाने के चांसेस दोबारा बन रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं, और ये भी मैंने साथ में ये भी कहा था कि अगर आप खरीदारी भी करते हो तो एक साथ पैसा मत डाल देना। अगर आपको मान लीजिए कि 100 शेयर खरीदने हैं तो 30 शेयर आप 350 के नीचे जाए तब खरीदो, बाकी के 30 शेयर आप अगर 300 के आसपास भटके तो खरीदो, बाकी के 40 आप लॉन्ग टर्म के लिए बचा के रखो। अगर अगर मार्केट में बहुत बुरे दिन आ गए, बहुत बुरे दिन आ गए, तब उसका इस्तेमाल करिएगा। यहां पर अगर हम देखें तो अदानी विल्मर में खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, 64 का इसका पी है, और कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन भैया अदानी ग्रुप के सभी शेयर इतने ही महंगे होते हैं। इवन मैं तो कहूंगा कि इसका पी रेशो थोड़ा सा सस्ता है इस लेवल पर, वरना कुछ कंपनियां ऐसी है जिनके पी रेशो 2000 तक निकल चुके हैं। तो अदानी विल्मर में अच्छा रिटर्न जरूर मिला है, और कंपनी देखो मुझे पसंद आती जरूर है। हाल फिलहाल में देखो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है, जिसकी वजह से सनफ्लावर ऑयल में कहीं ना कहीं आपको शॉर्टेज देखने को मिल सकती है, और डेफिनेटली अदानी विल्मर का एक सबसे बड़ा जो मेन बिजनेस है, ज़्यादातर 80 से 90% का जो इनका रेवेन्यू आता है वो एडिबल ऑयल से ही आता है। बाकी भी चीज़ें कंपनी करती है, लेकिन उससे उतना बड़ा रेवेन्यू नहीं आता है। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आज भी इनका एडिबल ऑयल से ही आता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा आने वाले दौर में, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि ऑलरेडी उनके पास इनफ सप्लाई है, जिससे वो जो डिमांड है उसको पूरी कर पाएंगे, तो डरने वाली बात नहीं है। ये मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है। अदानी विल्मर में अगर हम देखें तो दोनों दोनों कंपनी का जॉइंट वेंचर है, अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप, दोनों की मिला के 87.94% की होल्डिंग है।
0.72% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.37 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.89% है एफआईएल्स के पास, 8.08% है रिटेल और अदर्स के पास। देखो अदानी ग्रुप जो है डेफिनेटली आपको इनकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है अभी नहीं तो 1-2 साल में 75% पर जाती हुई नजर आएगी, लेकिन प्रमोटर की अगर होल्डिंग कम होगी तो याद रखिए एक बड़ी खरीदारी यहां पर एफआईएल्स वाले करेंगे। रीजन यह है कि अदानी ग्रुप में यही गेम चल रहा है, प्रमोटर और एफआईएल्स मिलके शेयर्स को कंट्रोल करते हैं और एलिगेशंस भी इनके ऊपर काफी सारे लगे हैं इन सारी चीजों के। तो देखो पहली चीज तो ये कि अदानी विल्मर जिस सेगमेंट से बिलोंग करता है, जिस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, वो सेक्टर में मंदी नहीं आनी है। कुकिंग ऑयल नेसेसिटी है और अदानी ग्रुप जो है, अदानी विल्मर जो है, वो इस सेक्टर में लीडर है, इंडिया में लीडर है ये इस सेक्टर में। इसके अलावा इनकी और भी कई सारी प्रोडक्टें हैं, चाहे वो राइस की बात करें, आटा की बात करें, कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। वो भी कंपनी धीरे धीरे उसको भी एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। अपनी जो रीच है उसको और बड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं अदानी ग्रुप आने वाले दिनों में। और भैया डेफिनेटली कंपनी की मार्केट लीडर तो है ही एडिबल्स ऑयल्स में, लेकिन कंपनी अपना जो पैसा है उसको और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगी अपने इस सेक्टर को और बड़ा और बेहतर बनाने के लिए। अदानी विल्मर को लेकर मेरी एक ही सलाह है कि हाईली रिस्की शेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत ही रिस्की ये शेयर है और लॉक इन पीरियड भी अब इसका खत्म हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है यहाँ पर। तो डेफिनेटली कल का दिन इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल देखना होगा कि जिनके पास इतनी क्वांटिटी है वो कल क्या करते हैं यहाँ पर, वो कल क्या करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। और अगेन मैं कहूँगा अदानी विल्मर में खरीदारी के जो मौके जहां तक मुझे नजर आते हैं वो 350 के नीचे आते हैं, लेकिन अगेन कह रहा हूं किसी एक प्राइस पे बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीद लेना। मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है तो धीरे धीरे जेब से पैसा निकालिए, किसी एक लेवल पर ये सोच के मत खरीदारी करिए कि अब तो बॉटम बन चुका है यहां से बाउंस बैक करेगा। बॉटम कहां पे बनना है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है, बॉटम कहां बनेगा ये किसी को नहीं पता है, ना ही कोई इस चीज के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है। तो यही कहूंगा कि ऐसे में हम एक ही चीज कर सकते हैं कि धीरे धीरे खरीदारी करें, अच्छी और बेहतर कंपनियों में खरीदारी करें ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बने और धीरे धीरे जेब से पैसा निकाले। एक साथ पैसा मत निकालिएगा, अभी भी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, एक साथ सारा का सारा पैसा कहीं पर भी मत लगाइए। धीरे धीरे जैसे जैसे गिरावट आए आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करते चले जाइए। मार्केट की ये जो गिरावट है वो थोड़ी और गहरा सकती है आने वाले दिनों में, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीजें बेहतर होगी और मार्केट में ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।